दोपहर 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। आज खिलौने का वर्चुअल महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के खिलौना निर्माताओं को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही। देश का पहला टॉय फेयर 27 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसमें स्थानीय कारीगरों से लेकर विदेशी खिलौना कारोबारियों को एक साथ आने का मौका मिलेगा। यहां पारंपरिक खिलौनों से लेकर आधुनिक खिलौना उद्योग के जनक, जानकार और जिज्ञासु तीनों होंगे। ये टॉय फेयर 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। सरकार ने इस फेयर का आयोजन किया है। एक वेबसाइट www.theindiatoyfair.in शुरू हुई। कारीगर कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अभी तक देश भर से 1.27 लाख से ज्यादा आवेदन मिले। 1000 से ज्यादा खिलौना निर्माताओं के खिलौने देखने और खरीदने का मौका मिलेगा। खिलौनों के इस महाकुंभ को आयोजित करने का मकसद भारत की विविधता भरे पारंपरिक और स्थानीय खिलौना उद्योग को वैश्विक मंच मुहैया कराना है। खिलौनों का वैश्विक बाजार करीब 7 लाख करोड़ का है। मेले से $400 मिलियन के व्यापार का मौका मिलेगा। नए रोजगार के अवसर और खिलौना उद्योग को मजबूती मिलेगी। खिलौनों के इस महाकुंभ के लिए सरकार को टाइटल स्पॉन्सर मिल गया है। हैमलेज ने इसकी जिम्मेदारी संभाली है। हैमलेज टॉय फेयर के लिए वर्चुअल बूथ तैयार करेगा। साथ ही दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में टॉय सर्कल लॉन्च करेगा और देश के 743 आंगनबाड़ियों में आने वाले बच्चों को खेल खिलौने वितरित करेगा। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल विजन के मद्देनजर इस टॉय फेयर का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल ने टॉय फेयर वेबसाइट को लॉन्च किया। इस मौके पर इन सभी ने इस महाकुंभ को भविष्य में खिलौना उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का सपना देख रही सरकार के लिए आज जिस तरह से खिलौने का महामेला शुरू होने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर में इसका वर्चुअली उद्घाटन करने वाले हैं और आज से लेकर 2 मार्च तक ये मेला चलने वाला है। खिलौना कारीगर कारोबारियों को इस मेले से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। देश भर से 1,29,000 छात्र, स्टार्टअप्स, शैक्षिक संस्थान इस अभियान से जुड़े। आपके आदेश अनुसार प्रधानमंत्री जी, आज देश के सभी टॉय क्लस्टर्स, एमएसएमई देश के पहले टॉय फेयर में आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सम्मिलित हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, इट इज अ प्राउड प्रिविलेज टुडे टू वेलकम यू टू द फर्स्ट एवर इंडिया टॉय फेयर 2021, which will see pavilions by 11 partner states, 100 speakers, which amalgamate experts, industry specialists, and those global leaders who are proud to partner with the Indian toy industry. From amongst 30,000 units across the country, 60 toy clusters today, Honorable Prime Minister, sir, are looking forward to your blessings. Sir, it is your inspiration, it is your direction that we today see the India Toy Fair unfold. 21 lakh Indians registered. This, a global playground which is serviced by Indian toy industry, made in India, by India, for the world. Thank you, Prime Minister, sir, for joining us. धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया। हमारे देश का खिलौना उद्योग देश की समृद्ध संस्कृति का वाहक भी है। विभिन्न प्रदेशों में इन्हें बनाने में कितने ही हस्तशिल्पकार और कारीगर जुटे हुए हैं, जो देश के पारंपरिक खिलौना उद्योग को सहेज रहे हैं। Honorable Prime Minister, today we are joined by traditional toy artisans from various toy clusters from different corners of our country to share their stories with us. माननीय प्रधानमंत्री जी, अब टॉय क्लस्टर्स के खिलौने बनाने वाले इन कारीगरों की कहानी सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले हम रुख कर रहे हैं दक्षिण भारत का, जहां कर्नाटक के शहर रामनगरम के चन्नापटना को खिलौनों का शहर गोम्बेगड़ा नगरा भी कहा जाता है। यहाँ के टॉय क्लस्टर के कारीगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नाटक का चन्नापटना टॉय क्लस्टर। चन्नापटना
23 के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूं। चन्नापटना बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ 200 साल पुराना हिस्ट्री भी है। आप बैठ करके बोलिए, बैठ करके बोलिए। हाँ। चन्नापटना आर्टिजन के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूं। चन्नापटना बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ 200 साल पुराना हिस्ट्री है। यहाँ पर 2 स्टेट अवार्ड भी लेकर रही। चन्नापटना GI रजिस्टर्ड 2000 आर्टिजन काम करते हैं। तो दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने टॉय मेले का उद्घाटन किया है और कई मायनों में अहम। हम लगातार इस कार्यक्रम में चलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आगे खबरों में बढ़ते हैं। बात करते हैं वाराणसी के दौरे की। तो वाराणसी के दौरे पर प्रियंका है और बताया जा रहा है कि वाराणसी में प्रियंका मंदिर पहुंच चुकी है। रविदास मंदिर के लिए वो रवाना हुई है। संत रविदास को आज वो वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगी। आज संत रविदास जी की जयंती है और इसी मौके पर हमने देखा कि सुबह धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पर पहुंचे थे वाराणसी में और फिर उन्होंने संत रविदास की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अब प्रियंका वहां पर पहुंच जाएंगी कुछ देर में और आज ही सपा के अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। उनका भी यहां का कार्यक्रम है। तो 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। धर्मेंद्र प्रधान सुबह पहुंचे थे और प्रियंका गांधी कुछ देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। और इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ में संत रविदास की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन कर दिया और संत रविदास को नमन किया, याद किया, रविदास को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने ये श्रद्धांजलि दी और याद करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत अपने कर्मों से महान बनता है व्यक्ति, उनका जीवन हम सबको प्रेरणा देता है। संत रविदास को नमन आज सीएम योगी ने किया। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, फिर वहां पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उनको नमन किया और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें थी जो संत रविदास जी की जिंदगी से अपनी जिंदगी में उतारने की बात और लोगों की जिंदगी में उतारने की बात उन्होंने कही। आज से 645 वर्ष पूर्व इस धरती पर एक महान संत का प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने काशी की धरती पर जन्म लेकर के भारत की सनातन धर्म की परंपरा को एक नई ऊंचाइयां दी हैं। वो महान संत थे संत रविदास जी। आज उनकी पावन जयंती है। मैं सबसे पहले आप सबको संत रविदास जी की इस पावन जयंती यानी माघी पूर्णिमा के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और प्रयागराज में आज श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। जी हां, हेलीकॉप्टर से फूल यहां पर बरसाए गए। माघ मेले का स्नान चल रहा था, श्रद्धालु यहां पर स्नान कर रहे थे। उस दौरान प्रशासन ने व्यवस्था की हुई थी। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर आए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। तो तस्वीरें प्रयागराज से। आज माघ मेले का स्नान चल रहा है। माघ मेले में स्नान के लिए संगम तट पहुंचे थे जो श्रद्धालु और इस दौरान आकाश से हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा कराई गई। प्रशासन ने इसके इंतजाम किए थे और इसे लेकर वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे थे वो भी काफी खुश दिखाई दिए। योगी जी ने पुष्प की वर्षा कराई, हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद कहेंगे। पुष्प वर्षा का आनंद ही बहुत अच्छा है। सब लोगों को ये आनंद मिला है। पूरी पब्लिक के ऊपर पुष्प वर्षा कराई गई है और बहुत ही अच्छा लगा है। पब्लिक भी खुश है और हम भी बहुत खुश हैं और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। अच्छी व्यवस्था है, योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम तो बहुत खुश हैं योगी जी से। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पे बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। देखिए, पुष्प वर्षा जो है भगवान की कृपा है। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। आज वो दिन हम सबको देखने को मिल रहा है कि योगी और मोदी की सरकार में इन राम भक्तों को, गंगा के भक्तों पर पुष्प वर्षा हो रही है। जहां राम भक्तों पर गोलियां जलती थी, आज उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। और प्रयागराज में श्रद्धालुओं पर किए गए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा कि तीर्थराज प्रयागराज में माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर कल्पवासियों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भारतीय सनातन संस्कृति का वंदन है।
पवित्र संगम में आस्था और विश्वास की डुबकी सभी के लिए मंगलकारी हो। और अब खबर बागपत से लेते हैं, जहां पर आज किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह और किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचने वाले हैं। दोघट थाना क्षेत्र के बामनोली गांव में पंचायत होनी है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये किसान पंचायत खाप चौधरियों ने बुलाई है, जिसमें खाप चौधरी सुरेंद्र सिंह सहित कई चौधरी इसमें मौजूद रहेंगे। और जालौन में ई रिक्शा चालक को दबंगों ने पीटा है। ई रिक्शा चालक को डंडों से पीटा गया है। मामूली सी बात थी जिस पर दबंग ने पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। उरई कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर एक दबंग ने एक ई रिक्शा चालक को बेरहमी से पीटा, डंडों से पीटा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये पिटाई कर रहा है व्यक्ति। तो उरई कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर ई रिक्शा वाले को एक दबंग ने लाठी से पीटा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये व्यक्ति पीटता दिखाई दे रहा है इस ई रिक्शा चालक को। लखनऊ की अमीनाबाद कोतवाली क्षेत्र में स्थित किशोर ज्वेलर्स एंड बैंकर के शोरूम में करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया है। शोरूम की तीसरी मंजिल के दरवाजे को तोड़कर चोर शोरूम में दाखिल हुए और फिर चोर गैस कटर से अलमारी काटकर कीमती हीरे जवाहरात नकदी चोरी कर ले गए। इस सनसनीखेज चोरी की घटना से सराफा कारोबारियों में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। किशोर ज्वेलर्स की दुकान है। जो घटना अभी संज्ञान में आई है कि बीती रात्रि कुछ चोर यहाँ घुसे थे, ऊपर से बगल के मंजिल से ऊपर सोते घुसे और यहाँ पर जैसो इनके जो लॉकर्स हैं जिसमें जेवरात रखे रहते हैं उसको तोड़ने की कोशिश की। 2 लॉकर्स को अटेम्प्ट किया, वहाँ तोड़ नहीं पाए। एक लॉकर ऑब्लिक जो अलमीरा था उसको लॉकर साइड से नहीं खोल पाए, लेकिन पलट करके जहाँ दीवार होती है उसमें छेद करके उसमें से कुछ जेवरात ले गए हैं। कितने जेवरात ले गए हैं अभी इसका हिसाब नहीं मिल पाया है। और अब हापुड़ से खबर लेते हैं, जहां पर गैंगरेप के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हुए हैं। गाजियाबाद से महिला को ऑटो से अगवा कर उसके साथ गैंगरेप हुआ था और बाद में बदमाश पीड़िता को एनएच किनारे फेंककर फरार हो गए थे। इसी मामले को लेकर इनकी तलाश कब से चल रही थी और फिर इनके साथ एनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आए। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, इसमें हापुड़ पुलिस ने 3 बदमाशों की हिरासत में लिया है घायल अवस्था में। तीनों बदमाशों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। इस मुठभेड़ में हमारे 2 साथी भी घायल हुए हैं, एसआई राम समझ तथा कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह। इनको भी अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां इनकी स्थिति सामान्य है। बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि 2 दिवस पूर्व जो महिला के साथ घटना हुई थी वो उन्होंने की थी। इसके पूर्व भी कई बार ये घटना का अंजाम दे चुके हैं, इसी तरह की घटना। आप ये सोचते हैं कि भाई अभी कोरोना है तो बच्चों को भी खिलौना वो चाहिए जिसको मास्क चाहिए, अलग से एक मास्क देना चाहिए, बच्चा मास्क खिलौने के पहना है और बच्चा करता ही है। आपने देखा होगा दिल्ली में एक बड़ी इंस्पायरिंग घटना है खिलौने वालों के लिए। एक बच्ची को पग में फ्रैक्चर हो गया, अब उसको अस्पताल में पैर ऊंचा करके रखना पड़ता था, लेकिन वो रोती थी, मानती नहीं थी। फिर उस डॉक्टर ने उस मनोवैज्ञानिक तरीके से एक खिलौना जो उसको पसंद था उसको उसके साथ सुलाया और खिलौने को भी वैसे ही पैर में फ्रैक्चर है ऐसा करके पट्टी बांधी और उस पैर को लटकाया। उस बच्ची को इतना अच्छा लगा कि वो डॉक्टर को कोऑपरेट करने लगी। मतलब खिलौना बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। क्या कभी आप मेरे काशी के लोग खिलौनों के संबंध में बच्चा क्या सोचता है, कैसे करता है, क्या कभी उसके लिए कुछ करते हैं, क्या कभी चर्चा करते हैं? क्या काशी विश्वविद्यालय के ऐसे मनोवैज्ञानिक जो प्रोफेसर हैं उनको बुला करके कहते हो कि भाई जरा हमारे खिलौने वालों को बताओ बच्चों को लेके हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कभी चर्चा करते हैं क्या? जी गुरु जी, हम लोग नया जो डिजाइन बनाए हैं, पहले हम लोग का स्टैंडिंग खिलौना होता था, अभी हम लोगों ने ये जो बच्चे अपने हाथ द्वारा ये जो चलाते हैं गाड़ियां, इसको हमने एक नया एवेनेशन दिया है। क्योंकि अभी हम लोगों ने ये जो ऑटो ट्रक में इसको अपने बैटरी द्वारा
मोटर फिट करके बनाया है, ये नया इनोवेशन है और हम इसको सेंसर द्वारा इसको रोक नहीं पा रहे हैं, बैक नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री से निवेदन है कि हमको नई टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको अटैच किया जाए, जिससे कि हमारा लकड़ी का खिलौना जो है और आगे बढ़े। ये जो वर्कशॉप है वो ये जो आप कह रहे हैं इस काम के लिए ही है। ये टॉय फेयर लगाया है वो इसी काम के लिए लगाया है। अब आप इसका फायदा उठाइए और प्रधानमंत्री का इंतजार मत कीजिए। ये प्रधानमंत्री ने इसीलिए आपके घर में ये चीज लेके आया है। देखिए अब तो वाराणसी में एक बेहतरीन हस्तकला संकुल भी सेवा दे रहा है और आप में से ज्यादातर लोगों का मुझे वहीं पर मिलना हुआ है। आप लोगों को इस हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए सरकार से जो मदद चाहिए वो मिलेगी और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोग नया करेंगे। अब तो मैं देख रहा हूं आपके साथ नौजवान पीढ़ी भी बैठी हुई है, तो नौजवान तो जरूर कुछ न कुछ सोचती होगी। देखिए हर पीढ़ी के साथ पसंद नापसंद बदलती रहती है। जो हमारे पूर्वज जिन खिलौने से खेलते होंगे वो हमारे बाद की जो पीढ़ी होगी वो अलग खिलौनों से खेलते होंगे, लेकिन हमें भी तो लगातार इसमें परिवर्तन लाते रहना चाहिए और सरकार इस दिशा में जरूर प्रयास करेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, काशीवासियों से मिलने का मुझे मौका मिला। धन्यवाद जी। धन्यवाद। और प्रधानमंत्री जी अब रुख करते हैं राजस्थान का। जयपुर शहर के कठपुतली क्लस्टर से खिलौने बनाने वाले कारीगरों से बात करते हैं, जिनमें कठपुतली बनाने वाले हस्तशिल्पकार और कठपुतली कला से जुड़े कलाकार दोनों मौजूद हैं। जयपुर का कठपुतली टॉय क्लस्टर। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम जयपुर वासियों की तरफ से नमस्कार। मैं बिमला देवी भाट कठपुतली कॉलोनी जयपुर से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ जयपुर में 3 कॉलोनी है। पहली कठपुतली नगर, दूसरी कलाकार कॉलोनी पानीपेच एवं जगतपुरा में, जिसमें हम करीब लगभग 1100 कारीगर काम करते हैं, जिसमें 650 पुरुष है और 450 महिलाएं हैं। इसका कार्य को हम खानदानी काम है, ये हमारे पूर्वजों से हमें ये विरासत में ही प्राप्त हुआ। कठपुतली जो हम बनाते हैं वो आड़ू की लकड़ी से बनाते हैं। आड़ू की लकड़ी को छील के हम अलग अलग आकार देते हैं, फिर उसको विभिन्न तरह से पेंट करते हैं, फिर उनको पोशाकें बनाई जाती है, जिसमें लहरिया, बंधेज और राजस्थानी चुनरी प्रमुख है। उसको बना के हम ऐसा शेप देते हैं, ये इस तरह से तैयार होती है। और 27 फरवरी 2021 को जो टॉय फेयर लगा है, इंडिया टॉय फेयर, उसमें हम 15 आर्टिस्टों को भाग लेने का अवसर मिला है और हम बहुत खुश हैं कि इसमें हमारी कला को आगे बढ़ाने का उत्साह मिल रहा है। उसके लिए इंडिया टॉय फेयर और प्रधानमंत्री जी का हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। चलिए, मुझे अच्छा लगा। शायद ही हमारे देश में कोई बालक ऐसा होगा कि जिसने कठपुतली का खेल न देखा हो और कठपुतली का खेल देखने के लिए उसका मन न कर गया हो। आप सोचिए, दुनिया इतनी बदल गई, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, बड़े बड़े अरबों खरबों रुपयों के बड़े बड़े थिएटरों में और बड़ी बड़ी फिल्में आने लग गई, लेकिन आपके प्रति जो बालक मन का आग्रह रहता है, उसको देखने की क्यूरियोसिटी रहती है, वो जरा भी कम नहीं हुई है। ये एक तो सबसे पहले कठपुतली कला से जुड़े हुए आप सब बधाई पात्र हैं, आपके पूर्वज बधाई के पात्र हैं और आपने इसमें गौरव रखा हुआ है। आप में मैंने देखा है कि बहुत ही